सवाल है कि क्या सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की राजनीतिक लड़ाई बेंगलुरु भगदड़ का कारण बनी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अब जो बयान दिया है उसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहा है। सिद्धारमैया ने खुलासा किया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम था उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें तो उसमें निमंत्रित भी नहीं किया गया था। उन्हें यह भी कहा कि भगदड़ मचने के बाद लोगों की मौत होने के कई घंटों बाद उन्हें हादसे के बारे में जानकारी दी गई। इस तरह सिद्धारमैया इस पूरी घटना की जिम्मेदारी पुलिस पर डालते हुए उन पर की गई कार्रवाई को उचित ठहराते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर किसी घटना की जिम्मेदारी पुलिस की है और सरकार की नहीं, ये बात किस नियम के तहत कही जा सकती है? कानून व्यवस्था तो संवैधानिक तौर पर राज्य का विषय है और उसके लिए राज्य जिम्मेदार है। फिर इस जिम्मेदारी के लिए वह पुलिस का इस्तेमाल करती है या सफाई कर्मचारियों का, यह पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर है। अब यह तो भारत में पहली बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बता रहा है कि किसी घटना के लिए राज्य की पुलिस जिम्मेदार हो सकती है पर राज्य सरकार नहीं। पुलिस या तो अपने बड़े अफसर के आदेश का पालन करती है या फिर मंत्रियों के आदेश का। पुलिस को आदेश देने वाले नेताओं की, मंत्रियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? और अगर होती है तो फिर इतनी बड़ी भगदड़ में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्यों जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं है? स्टेडियम में इतना बड़ा कार्यक्रम बिना सरकार की अनुमति के संभव हो सकता है? सरकार की अनुमति के प्रत्यक्ष प्रमाण तो वहां मौजूद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार थे, जो सबसे आगे दिखाई दे रहे थे और भगदड़ मचने के बाद भी कार्यक्रम में बैठे भी और एंजॉय करते भी दिखाई दिए। इसके बाद भी सिद्धारमैया का ये कहना कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे सरकार सिर्फ स्वयं को मानते हैं और डीके शिव कुमार और तमाम सरकारी मशीनरी को सरकार का हिस्सा कंसिडर ही नहीं करते। देखिए, सिद्धारमैया कहते हैं कि सरकार का नेतृत्व वही कर रहे हैं और विधान सौदा वाले आरसीबी के सेलिब्रेशन में वे खुद भी शामिल हुए थे। वहां भगदड़ नहीं हुई और स्टेडियम में हुए कार्यक्रम से वे पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल है क्यों? क्या इसलिए क्योंकि स्टेडियम में डीके शिव कुमार मौजूद थे? याद रखिए, आरसीबी के खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर स्वागत करने से लेकर पहले विधान सौदा और बाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम तक हर जगह डीके शिव कुमार मौजूद थे। डीके शिव कुमार के ही पोस्टर भी हर जगह दिखाई दे रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। आरसीबी की जीत के सेलिब्रेशन के बहाने दोनों नेता अपनी अपनी छवि चमकाना चाहते थे। यही कारण है कि एक जगह ना होकर दो जगह सेलिब्रेशन कार्यक्रम करवाया गया। विधान सौदा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दोनों मौजूद थे और स्टेडियम में डीके शिव कुमार अकेले थे। अब सिद्धारमैया ने कहा है कि स्टेडियम के कार्यक्रम में उन्हें इनवाइट भी नहीं किया गया। समझ रहे हैं आप? सिद्धारमैया शायद कहना चाहते हैं कि डीके जब वहां अपना चेहरा चमका रहे थे तो उस जगह हुए हादसे की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर डालनी चाहिए, सरकार के ऊपर या फिर मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं। तो क्या सिद्धारमैया ये कहना चाहते हैं कि वे वहां होते तो हादसा नहीं होता और चूंकि वहां केवल डीके शिव कुमार थे इसलिए हादसे को होने दिया गया? अब आते हैं राजनीतिक सवाल पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कांग्रेस अलाकमान ने ढाई साल मुख्यमंत्री रहने का अलिखित समझौता करवाया है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो अगले कुछ ही महीनों में डीके शिव कुमार का सीएम बनने का समय आ रहा है। लेकिन अटकलें ये हैं कि सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि वे इस हादसे को सरकार के ऊपर लेने को तैयार नहीं है, बल्कि इसके लिए डीके को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। जो भी है, लेकिन सिद्धारमैया के बयान से इतना स्पष्ट है कि इस सेलिब्रेशन को लेकर सरकार में बड़ा कंफ्यूजन था। अपने अपने हिसाब से नेताओं ने अपने चेहरे चमकाने के लिए सेलिब्रेशन करवाया और इसी के चलते अव्यवस्थाएं बनी, भगदड़ मची और लोग मरे। कह सकते हैं कि कांग्रेसी सरकार इस भगदड़ के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ये कहने के पीछे एक कारण और है। दरअसल विधान सौदा के डीसीपी एमएन करी बसवना गौड़ा ने विधान सौदा में भी कार्यक्रम करवाने से इनकार किया था। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि यहाँ सुविधाएं नहीं है, इसलिए यहाँ कार्यक्रम ना करवाया जाए। मजे की बात यह है कि सीएम सिद्धारमैया का दावा है कि वो चिट्ठी उन तक कभी पहुंची ही नहीं। याद रखिए, विधान सौदा के कार्यक्रम में सिद्धारमैया खुद पहुंचे थे। अब चिट्ठी पहुंची नहीं या फिर पहुंचने नहीं दी गई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर चिट्ठी पहुंच जाती, स्वीकार कर ली जाती, तो कार्यक्रम रोकना पड़ सकता था और फिर सीएम अपना चेहरा कहां चमकाते।
इसलिए शायद चिट्ठी पहुंची ही नहीं, कार्यक्रम रुका ही नहीं। इस आधार पर एक बात स्पष्ट है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार अगर मिलकर स्पष्टता के साथ योजनागत तरीके से कार्यक्रम करते तो शायद ऐसी भगदड़ ना होती। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।